नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं एक अजीब सवाल लेके आया हूँ। आपको क्या लगता है सोचिए। क्या गांधी परिवार के गुलाम माने जाते हैं कांग्रेस वाले? वो आज़ाद होना चाहते हैं। देखो, आज़ादी की बात एक होती है कि जिनको आज़ाद होना है उनको आप मदद कर सकते हो, लेकिन जो आज़ाद होना नहीं चाहते उनको आप कैसे मदद करोगे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अमेरिका ने अपनी बड़ी भारी फौज मान लो 20 साल तक अफगानिस्तान में रखी थी। अरबों रुपए, अरबों डॉलर्स खर्चा किए, बहुत सारी योजनाएं लाई, अच्छी लाई, कुछ टेक्नोलॉजी लाई, लेकिन क्या अफगानी लोग जो थे, जो एक तरीके से पुराने ख्यालात के हैं, और उसी ख्यालात में जीना चाहते। नई टेक्नोलॉजी उन्हें पसंद नहीं है। वो अपना धर्म और उसकी जो अलग अलग परंपराएं उसमें लिप्त रहना चाहते हैं। तो उससे उनको छुटकारा कौन दे सकता है? उनको खुद को लगना चाहिए कि हमें इससे निकलना चाहिए। दुनिया कहाँ निकल गई है और हम कहाँ फंसे हैं, ये जब तक वो अफगान जनता है वो रियलाइज़ नहीं करती और अपने आज़ादी के लिए वो खड़े नहीं होते, तब तक बाहर की कोई ताकत उन्हें मदद नहीं कर सकती। बाहर की ताकत आपको गुलाम बना सकती है, लेकिन गुलामी से आज़ाद नहीं कर सकती। हाँ, एक बात है कि फिर भी आपको अगर आज़ादी देनी है और बाहर की ताकत आपको आज़ादी देना चाहती है, तो आपको कुछ सीख देनी चाहिए, आपको एजुकेशन देना चाहिए, आपकी समझ बढ़ानी चाहिए। आपकी समझ अगर प्रगत हो जाती है, विकसित हो जाती है, तो आपको आज़ादी का मतलब समझता है और बाद में आहिस्ते आहिस्ते वो लोग आज़ादी की तरफ दौड़ना चालू कर देते। वरना क्या होता है कि मेंटली जो गुलाम होते हैं, मानसिकता के तौर पर जो गुलाम होते हैं, उनको आप कितनी भी आज़ादी दो, वो कहते हैं ना, तोता होता है, हम पालतू तोता होता है, उसको पिंजड़े में रखते हैं, तो इतने वो पिंजड़े में खुश होता है और रहता है कि वो उड़ना नहीं चाहता। फिर 1-2 साल के बाद आप अगर उसको पिंजड़े से बाहर निकाले तो इधर उधर घूमेगा, लेकिन डर गया तो वापस पिंजरे में जाता है, क्योंकि उसको जो आज़ादी है उसका मायना समझता नहीं। उसको लगता है कि बस पिंजरा ही मेरे लिए सुरक्षित है, वो पिंजरे में जाना चाहता है। यानी गुलामी ही उसको सबसे सुरक्षित महसूस करती है, तो वो गुलामी में रहना पसंद करता है। इसलिए जो कांग्रेसी लोग हैं वो पिछले 35-40 साल से खुद को गुलामी में डाले हुए बैठे, मेरा ख्याल है 50 साल से। जब इंदिरा जी ने पार्टी तोड़ी थी 69-70 में, 70 के दशक में, उसके बाद ये पार्टी बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोलते हैं, बहुत सबसे पुरानी पार्टी है। फिर भी कांग्रेस की एक मानसिकता ये बन गई थी कि हमको किसी ने चुनाव में जिताना चाहिए, और इंदिरा जी अगर हमको जिता कर लाती है तो हम इंदिरा जी के गुलाम बनकर रहेंगे। तो इस ढंग से आहिस्ते आहिस्ते ये पार्टी गांधी परिवार की गुलाम बन गई। नेहरू के ज़माने में ऐसा नहीं था, लेकिन नेहरू का ज़माना ख़त्म होने के बाद इंदिरा का जो ज़माना आया, उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते ये इंदिरा के गुलाम बन गए, इंदिरा जी के गुलाम बन गए। और बाद में उन्हें ऐसा लगा कि भाई नेहरू खानदान का अगर कोई वारिस है तो ही पार्टी चला सकता है, और कोई पार्टी नहीं चला सकता। अगर इनकी मानसिकता जो है उससे उनको निकलना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे? तो जो कोई पार्टी में आएगा, बड़ा होगा, लेकिन प्रगत होगा, वो वहाँ से निकलना चाहते हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, कल परसों हमने आरपीएन सिंह देखा, या बहुत सारे लोग कांग्रेस से निकल गए। ममता बनर्जी ले लो, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, जगन रेड्डी हो, बहुत सारे लोग हम देख सकते हैं जो छोटी पार्टियां बनाई
और दूसरी पार्टी में या तो चले गए, कुछ बीजेपी में चले गए, कुछ सोशलिस्ट पार्टी में चले गए, कुछ जनता दल में चले गए। वीपी सिंह निकलकर उन्होंने जनता दल बनाया था, खुद चंद्रशेखर उन्होंने जनता पार्टी में स्थान लिया था। तो वो आज़ाद होना चाहते थे क्योंकि उनकी समझ प्रगट हो गई थी, उनको आज़ादी का मतलब समझा था। लेकिन इसके लिए जो रिस्क लेना पड़ता है, चंद्रशेखर ने रिस्क लिया था। उस समय इमरजेंसी में जेल चले गए थे, मोहन धारिया वगैरह लोग थे। तो इस ढंग से जो नेता आज़ाद होना चाहते उनको रिस्क लेना पड़ता है, धोखा स्वीकारना पड़ता है, साहस करना पड़ता है कि भाई जिस जंजीरों से मैं जकड़ा हूँ वो तो जंजीरें दिखाई नहीं देती, लेकिन मन में हमको गुलाम रखा है, मन से हम गुलाम बन गए तो उससे हमको निकलना पड़ेगा। तो मैंने जो हेडिंग दिया है गुलाम नबी, गांधी परिवार के गुलाम नबी कभी आज़ाद हो गए या क्या, ऐसा जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरा इशारा वही है, गुलाम नबी आज़ाद के पास है। क्योंकि जिनको लगता है कि पार्टी गांधी परिवार की गुलामी से निकले, लेकिन निकले तो करे क्या, ये समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए, हम देखते हैं गुलाम नबी आज़ाद को या और दूसरे पार्टियों को, दूसरे नेताओं को, मनीष तिवारी हो या आनंद शर्मा हो, लेकिन कपिल सिब्बल जो बोलते तो वो जोर शोर से बातें करते कि हमको गांधी परिवार से मुक्ति चाहिए। लेकिन क्या आप उस मानसिकता से निकलना चाहते हो कि भाई हमारी पार्टी को कोई और आके जिता कर दे दे? तो वो नहीं होगा। अगर कांग्रेस पार्टी को जिताने वाला कोई चाहिए तो वो कांग्रेस पार्टी से निकलना पड़ेगा, या तो आपको पार्टी छोड़नी पड़ेगी। जैसे ममता ने अलग पार्टी बनाई, शरद पवार ने अलग पार्टी बनाई, जगन रेड्डी ने अलग पार्टी बनाई और अपने जो इलाका है, स्टेट है, उसमें तो वो स्वतंत्र हो गए। उनके सामने कांग्रेस भी बौनी दिखाई देने लगी, छोटी दिखाई देने लगी। तो उनकी ताकत थी, उतना ही उन्होंने किया। लेकिन ऐसे सब लोग इकट्ठा आकर तय करें कि हमें गांधी परिवार से मुक्ति चाहिए, आज़ाद होना है, तो वो निकल सकते। और इसके लिए आपको कोई भी मदद कर सकता है। मैं तो मानता हूँ कि मोदी जी भी मदद करेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, आपको याद होगा कि कल परसों कुछ 70 से ज़्यादा राज्यसभा के जो एमपी थे वो रिटायर होने वाले अगले 2-3 महीने में। तो उनको मोदी जी ने उनका फेयरवेल किया, उनका अभिनंदन किया, उनके आभार मान ले और फेयरवेल पार्टी उनको दे दी कि भाई ठीक है, आपने बढ़िया काम किया है, वापस आ जाओ, जीत कर वापस आ जाओ, ये बोले थे। तो आपको याद होगा कि मेरा ख्याल है 1 साल से ज़्यादा हो गया, शायद 2 साल हो गए, मुझे याद नहीं, कि गुलाम नबी आज़ाद जो बहुत सालों से राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विरोधी दल बनकर बैठे थे, वो भी रिटायर हो गए। और आज जिसको G23 बोला जाता है, यानी कांग्रेस में जो नाराज़ नेताओं का ग्रुप है, उसके नेता गुलाम नबी है, इसलिए मैंने वो गुलाम नबी ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। तो गांधी परिवार का ये गुलाम है, तो क्या वो निकलना चाहते हैं तो उनको मोदी हाथ दे सकते हैं। क्योंकि जब गुलाम नबी आज़ाद रिटायर होने वाले थे तो उनको मोदी जी ने उनका फेयरवेल भाषण किया था, तब बोले थे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया है, आपका अनुभव देश के लिए बड़ा उपयुक्त है और बहुत देर तक आप बाहर नहीं रहेंगे। यानी संसद की पॉलिटिक्स है या देश की जो नेशनल पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उससे गुलाम नबी आज़ाद बहुत देर तक बाहर नहीं रह सकते, नहीं रहना भी चाहिए। ऐसा जो कुछ वक्तव्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, तब ऐसा बोला जा रहा था कि क्या गुलाम नबी आज़ाद बीजेपी में जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता, इतने सालों से जिस पार्टी में वो रहे हैं, और अगर दूसरी बिल्कुल 180 डिग्री अलग पार्टी है जिसकी विचारधारा, उसमें गुलाम नबी आज़ाद नहीं जा सकते। यशवंत सिन्हा हो या शत्रुघ्न सिन्हा हो,
और गुलाम नबी आज़ाद, इसमें यही तो फ़र्क है। ये तो बार बार पार्टियां बदलते रहे, अब दोनों तृणमूल में चले गए, उसके पहले बीजेपी में थे, उसके पहले और किसी पार्टी में थे, तो वो उनके जैसे गुलाम नबी आज़ाद नहीं है। लेकिन वो बीजेपी में चले जाएंगे ये तो बात पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर गुलाम नबी आज़ाद को थोड़ी ताकत दिया जाए, बल दिया जाए, तो वो कांग्रेस को गांधी परिवार से मुक्त कर सकते हैं। ये जानने वाला बीजेपी का सबसे बड़ा नेता है नरेंद्र मोदी। और जब तक गांधी परिवार से कांग्रेस की मुक्ति नहीं होती, तब तक इस देश में कोई अच्छा सच्चा अपोजिशन पार्टी का धड़ा खड़ा नहीं होगा। देखो, सत्ता में बीजेपी है, लेकिन ढंग से चलने वाला अपोजिशन भी चाहिए, तब डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। मोदी के पास बहुमत है, उनको कांग्रेस या अपोजिशन को दुबला करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कि मोदी ये चाहते भी नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है कि जो अपोजिशन है वो अपोजिशन पॉजिटिव अपोजिशन होना चाहिए, देश के भले के लिए उन्होंने काम करना चाहिए। सरकार के खिलाफ हो, गवर्नमेंट के खिलाफ हो, गवर्नमेंट के विरोध में हो, लेकिन देश के विरोध में नहीं चाहिए। आज की कांग्रेस जो है वो देश के विरोध में चली जा रही है, देश के खिलाफ भी बोल रही है। तो ऐसी कांग्रेस खत्म होनी चाहिए, लेकिन जो पॉजिटिव या प्रोग्रेसिव अपोजिशन हो, ऐसी कांग्रेस चाहिए। तो गुलाम नबी आज़ाद जैसा नेता वो कांग्रेस का नेता हो सकता है। तो अगर उसको चालना देनी है, उसको ताकत देनी है, तो गुलाम नबी जैसा नेता अपोजिशन में खड़ा हो जाए, ये मोदी जी मानते हैं। और इसलिए उन्होंने जो वक्तव्य किया था, उनको निरोध देते हुए, अलविदा कहते हुए कि आप वापस आ जाओ, तो वापस कैसे आ सकते हैं जब कांग्रेस पार्टी ही उनको टिकट नहीं देगी, उनकी ही पार्टी, तो राज्यसभा में तो गुलाम नबी आज़ाद वापस नहीं आ सकते। और बहुत सारे आनंद शर्मा है या बहुत सारे लोग हैं, उनको परिवार के खिलाफ बोले, गांधी परिवार के खिलाफ, तो उनको फिर से कांग्रेस पार्टी का टिकट बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर गुलाम नबी आज़ाद पार्टी नहीं बदलना चाहते, तो मोदी जी उनको राज्यसभा में कैसे ला सकते? तो उसके दो तरीके होते। एक, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जो है वो जिनको नामनिर्देशित करता है, नॉमिनेट करता है, उस लिस्ट में 12 जगह होती है। जैसे हमने देखा कि रंजन गोगोई जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया गया। उसी ढंग से गुलाम नबी आज़ाद को भी नॉमिनेट किया जा सकता है। और जबकि वो राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है, तो उन पर पार्टी का ठप्पा भी नहीं लगता, उनको कोई इस पार्टी का उस पार्टी का नहीं बोलते। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद मेरा ख्याल है 4 या 8 जगह नॉमिनेशन की खाली हो जाती है, तो शायद उसमें गुलाम नबी आज़ाद को मोदी नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति तो नॉमिनेट करता है, उसका मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ही तय करती है कि भाई इनको नॉमिनेट करेंगे, इनको राज्यसभा में लाएंगे, इनका अनुभव समाज के लिए उपयोगी है, तो इसके लिए उनको ला सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी शायद जिस ढंग से हमारे कोल्हापुर के शिवाजी महाराज के जो वारिस थे, संभाजी राजे युवराज, उनको लाया गया था, या नवजोत सिंह सिद्धू को नॉमिनेट किया था, तो उस ढंग से गुलाम नबी आज़ाद राष्ट्रपति के नॉमिनेशन में लाए जा सकते हैं। और ऐसा होगा तो उसका फ़ायदा भी हमें समझना चाहिए। एक बात है कि कश्मीर की जो मोदी की पॉलिसी है, उस पॉलिसी का समर्थन कम ज़्यादा लेवल पर गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। वो बोलते कि अभी 370 की बात छोड़ दो, वो तो मामला कोर्ट में है, वो पॉलिटिकली हैंडल नहीं कर सकते। ये तो एक तरीके से मोदी का सपोर्ट हो गया।
मोदी जी के पॉलिसी का सपोर्ट हो गया। और जो अगले कुछ सालों में कश्मीर में मोदी जी करना चाहते हैं, तो एक कश्मीर का बड़ा मुस्लिम नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, उसको अगर मोदी सरकार के साथ लाकर खड़ा कर दिया जाए तो उसका कश्मीर में जो बदलाव लाने हैं उस पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गांधी परिवार से गुलाम नबी मुक्त हो सकते हैं और आज़ाद भी हो सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति जब उनको नॉमिनेट करेगा तो वो किसी पार्टी के नहीं रहते। हाँ, वो तय कर सकते हैं कि मैं किस पार्टी से रहूँगा, काम किस पार्टी के लिए करूँगा, ये तो जो नॉमिनेट किया है वो तय करता है। लेकिन जब नॉमिनेट होता है तब उस पर कोई पार्टी की मुहर नहीं होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ये एक तरीका है गुलाम नबी आज़ाद को राज्यसभा में और राष्ट्रीय संसदीय राजनीति में वापस लाने का मोदी ये कर सकते हैं। और एक बात तो तय है कि ये डायरेक्टली नहीं होता, पहले बातचीत होती है, गुलाम नबी आज़ाद को समझाया जाएगा। अगर वो मान लेते हैं तो ये एक तरीका है उनको फिर से राज्यसभा में लाने का। और जब तो फिर से राज्यसभा में आते हैं तो एक तरीके से कांग्रेस की नाक भी कट जाती है, गांधी परिवार की नाक भी कट जाती है। और जिस ढंग से उन्होंने पद्म पुरस्कार ले लिया है तो उस पर गांधी परिवार गुस्से में है, तो और एक बार गांधी परिवार का नाक कटने से गुस्सा तो बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस में एक ग्रुप है जो गांधी परिवार से इतना भी खुश नहीं है या गुलाम मानसिकता में नहीं है, वो कुछ अलग से कोशिश करने की चालना उनको मिल सकती है, प्रेरणा उनको मिल सकती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि गांधी परिवार से गुलाम परिवार के जो गुलाम है वो कभी आज़ाद होंगे, तभी आज़ाद होंगे अगर ये आज़ाद खुद को राज्यसभा में मोदी की मदद से वापस लाने में सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।